सबसे बड़ी चीज है जो आपकी सेहत को रखेगा सारी जिंदगी। अगर आपने सचमुच अच्छी तरह से योगा सीखा और इसे इस्तेमाल किया तो ये आपके स्वास्थ्य को कभी खराब होने नहीं देगा। मैंने एक दिन रूस में मॉस्को में मैं था, मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को देखा, मैं उनको काफी अच्छे तरह जानता था। उन्होंने बाहर टेम्परेचर था -20 to 30, इतनी सर्दी थी, धूप थी ऐसी, मैंने सारे कपड़े लगाए रखे थे थर्मल, उसके ऊपर बनियाने, कोट, ओवरकोट। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को मैंने देखा जनाब एक सफेद धोती, न स्वेटर न थर्मल। अरे गुरुजी ये कैसे? कहा ये शक्ति मुझे देता है जो मैंने योगा और परमात्मा को पकड़ा है। शक्ति वो है, उस शक्ति को पैदा करने की कोशिश कीजिए आपस में। हम लोग अगर इंसानियत से रहेंगे, नफरत में नहीं रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे। मगर अगर हमने इंसानियत छोड़ दी और नफरत इस्तेमाल कर ली तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। क्यों ना हम चांद पर भी चढ़ जाए, वहां से भी गिर जाएंगे। इससे मनुष्य जो है, मनुष्य जब आया ऐसा, उसको लाया कि वो नेकी करे, अच्छा करे, मगर साथ साथ ये भी रखे उससे शैतान भी पैदा हुआ जो आपको भगवान के रास्ते से निकालने की कोशिश करेगा। उसका काम है, मगर जिसने भगवान को पकड़ रखा एक दफा, वो कभी भी शैतान की गली में नहीं जाएगा। इसे आपसे खुशी हुई कि आपने इसका यहाँ पे ये बनाया, बच्चों को बुलाया, क्योंकि बच्चों को ही आपने ये सिखाना है, नेकी ही नहीं करना, क्योंकि कल यही मालिक होंगे यहाँ के लोगों के, यही राजा होंगे। आज लोग राजा बनाते हैं, आज ऊपर से नहीं आता, इनमें से कोई राजा हो सकता है। ये मैं खुशी है मुझे। और आपने जिस कलाकार को बुलाया, तब से जब मल्ला साहब होते, आजकल तो मुसीबत ये है जब से ये 10 साल है, इसमें बिल्कुल कलाकारों को पीछे करते हैं। जब तक कला हम लोग आगे नहीं लाएंगे तब तक हम कहीं आगे नहीं चल सकते। इसीलिए कल्चरल एकेडमी बनी थी। उसका मकसद था कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो लिखने वाले हों, ड्रामा करने वाले हों, गाने वाले हों, उनको उभारा जाए, उनको उठाया जाए कि वो भी न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर जाकर अपनी कला दिखा सके और भारत को ऊंचा कर सके। मगर ये 10 साल में उसकी तरफ कुछ तवज्जो नहीं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि फिर से ये कला जागेगी। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जबान डोगरी है, ये बोलिएगा नहीं, आपकी जबान और कुछ नहीं है, डोगरी है। अगर आपकी मादरी जबान डोगरी है तो डोगरी बोला करें घर में, नहीं तो मिट जाओ, कुछ नहीं रहे। जबान से इंसान पहचाना जाता है, जबान के बगैर इंसान नहीं पहचाना जाता। आप तमिल आदमी को देखें, वो क्यों ना अमेरिका में हो, विलायत में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, और अपनी जबान बोलेगा, तमिल बोलेगा, कन्नड़ा बोलेगा। क्यों? उसको अपनी जबान से मोहब्बत है, अपने वतन से मोहब्बत है। ये नहीं है कि डोगरी बोलोगे तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो, मगर डोगरी आपकी माँ है, उस माँ को मत छोड़ो। यही है जो आपको करना है, उसकी तरफ कोशिश करिए। जब बच्चे हम सब सुनते हैं हम अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की औलाद आए, अंग्रेज हमने निकाल दिए 47 में। आज आप मालिक हो, कोई और मालिक नहीं है आपका। कभी मत ये समझना कोई मालिक है आपका, उसके सिवा वो मालिक है सब। इसलिए उसकी तरफ कीजिए। और जो ये संस्था चला रहे हैं, मैं इनको मुबारक करता हूँ, बहुत मुबारक। बड़ी तकलीफें आपने देखी और आगे भी बड़ी तकलीफें देखी, ये नहीं, क्योंकि मनुष्य जब तक तकलीफ नहीं देखेगा
वो उसको पा नहीं सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।